कमठे च धर्णेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्यमनोवृत्ति पार्श्वनाथ जिनोस्तु नः पार्श्वनाथ जिनोस्तु नः। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम शौच धर्म की जय। 10 लक्षण महापर्व का आज चौथा दिन है और पिछले 3 दिनों में हम लोगों ने कुछ अच्छे अच्छे दोहे और वाक्य सीखे हैं। उनमें से 2-3 विशेष ये है, कला बेहतर पुरुष की जिनमें 2 सरदार, एक जीव की जीविका दूजा जीवोद्धार। एक हमने ये सीखा, अरे सुधारक जगत के चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है पहले इसे सुधार। और एक ये सीखा, धर्म बढ़े तो धन बढ़े, धन बढ़ मन बढ़ जाए, मन बढ़ते सब बढ़त है, बढ़त बढ़त बढ़ जाए। और एक इसी का भाई है, धर्म घटे तो धन घटे, धन घट मन घट जाए, मन घटते सब घटत है, घटत घटत घट जाए। ऐसे और भी कुछ सीखे। मैं रोज़ आप सबके बीच बैठ रहा हूँ, घर में जा रहा हूँ, बहुत लोग मिल रहे हैं और सब इस दोहों पर बड़े आनंदित हो रहे हैं। बहुत बातें उनको पसंद आती है, वो बहुत डिस्कस करते हैं, बहुत क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है। आजकल बड़ी तत्व चर्चा हमारी चलती रहती है और लोग बहुत आनंद से इन चीज़ों का लाभ उठा रहे हैं। और मुझे ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आदमी धर्म के रास्ते पर चलता है तो सहज ही इसकी उन्नति होती है और धर्म का रास्ता छोड़ते ही पतन होता है। ऐसे हमने भी कई उदाहरण देखे हैं। मैं कुछ देखे, वो अपने कुछ और दिखाते हैं। 2-4 कुमार भाई ने बताए कि हाँ ऐसे में हमने, ये बात आपने बिल्कुल पते की गई। आदमी धर्म के रास्ते पर चलता है तो सहज ही सर्व प्रकार की लौकिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति धर्म के रास्ते पर चलने से होती है। और धर्म का रास्ता छोड़ते ही आध्यात्मिक पतन तो होता ही है, पर लौकिक पतन भी आदमी का हो जाता है। तो ऐसी कुछ बातें हमने, कुछ दोहे, ये आपको कंठस्थ हो जाए इसलिए मैंने फिर से दोहराए। और इन दोहों के साथ साथ एक छोटा सा वाक्य और मैंने कल सुबह शास्त्र सभा में बताया था, पर कल सुबह कम लोग होते हैं सुबह के समय, और कुमार भाई का कहना है कि अभी भी बताओ, इसलिए मैं फिर बताता हूँ। एक छोटा सा वाक्य है जिसको आचार्य विद्यानंद जी महाराज सैकड़ों बार कहते हैं। शास्त्र का ही वाक्य है वो,
पर वो मुझे सैकड़ों बार उनके मुंह से मैंने सुना है और मुझे लगता है उसमें बहुत जिनवाणी का सार भरा है। तो मैं एक बार आपको वो भी सुनाना चाहता हूँ, आप उसे मन लगाकर सुनो और लिख लो, और मैं समझता हूँ उसको समझोगे, बस सोचोगे तो उसमें बहुत माल निकलेगा धीरे। वो छोटा सा वाक्य ये है, ज्ञानात त्यागः त्यागात शांति। बस ये छोटा सा एक वाक्य है, मगर मैं समझता हूँ इसमें पूरी जिनवाणी का सार आ गया। देखो क्या कहा, ज्ञानात त्यागः त्यागात शांति। अगर हमको शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो हम क्या करें? तो वो कहते 2 स्टेप चलने हैं। नंबर 1, ज्ञान करना होगा। ज्ञान करोगे तो फिर त्याग होगा और इसी से शांति हो जाएगी। बस ज्ञानात त्यागः त्यागात शांति। ज्ञान के बिना त्याग नहीं होगा और त्याग के बिना शांति आज तक ना किसी को मिली है और ना किसी को मिलेगी। शांति तब मिलती है जब त्याग कर दिया जाता है। ग्रहण कर कर के तो बोझा है, त्याग करने से आत्मा हल्का होता है। इसलिए त्याग से शांति मिलेगी। मगर वो त्याग कैसे होगा? अंधा त्याग नहीं होता, जबरदस्ती का त्याग नहीं होता, किसी के कराने से नहीं होता, बल्कि जानकर होता है। ज्ञानात त्यागः और त्यागात शांति। इसका छोटा सा उदाहरण ये है, बहुत डिटेल नहीं देते, पर छोटा सा उदाहरण ये है कि बच्चे ने हाथ में ब्लेड ले रखी हो और आप उससे छुड़वाएं तो कैसे छुड़वाएंगे? बताओ क्या तरीका है? छोटे बच्चे ने हाथ में खुली ब्लेड ले रखी है, अब क्या करे उस ब्लेड का? अगर आपने जबरदस्ती छीनी तो क्या होगा? उल्टा और खून खच्चर होगा। उसको समझ में आना चाहिए कि मेरे हाथ में ये ब्लेड है और ये बहुत खतरनाक है, तो और वो तब वो खुद छोड़े। ऐसे ही हमारे धर्म में जबरदस्ती का त्याग नहीं है, ज्ञान पूर्वक त्याग है। क्रोध जाएगा तो ज्ञान पूर्वक जो जाएगा उसका नाम उत्तम क्षमा है। आज किसी भाई ने यही पूछा, हसमुख भाई ने, वो बैठे पीछे, बोले उत्तम का क्या मतलब है, परम का क्या मतलब है? तो हमने कहा देखो, क्षमा ऐसे भी हो जाती है। दुकान पर दुकानदार को क्षमा रखनी पड़ती है कि नहीं? ग्राहक 2 बात कहे तो भी, भैया मुझे बिजनेस करना है, इसकी बात पसंद आए ना आए, वो कुछ बोले तो वो भी क्षमा है, मगर वो क्षमा उत्तम क्षमा नहीं है। जो क्षमा ज्ञान पूर्वक होती है, जो क्षमा निस्वार्थ होती है, उस क्षमा को उत्तम क्षमा कहते हैं। मान का क्या, ऐसे ही दबाने से भी रहते हैं, ऐसे ही लोभ को हम कई बार जीतते हैं, पर उससे कुछ नहीं। जो सच्चा हो वो उत्तम है। तो इसलिए एक छोटा सा ये वाक्य भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसको बहुत मन लगा के, बहुत स्वर्णाक्षरों में लिखने लेने लायक है और बार बार चिंतन मनन करने लायक। जैसे दही बिलो तो मक्खन निकलता है, ऐसे अगर इस वाक्य को बिलोगे तो बहुत माल निकलेगा। क्या वाक्य है? ज्ञानात त्याग। संस्कृत का, शास्त्र का ओरिजिनल वाक्य सुनाया मैंने आपको। ज्ञानात त्याग त्यागात शांति। आपने सिर पर पत्थर रख रखे हैं और
फेंक दोगे तो सुखी हो जा। एक आदमी सिर पर बहुत एक क्या बर्तन बोलते, क्या गमला क्या बोलते, तसला, उस तसले में पत्थर भर के ले जा रहा था। गर्दन में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, लिए जा रहा था। और कई लोगों ने कह दिया इसे फेंक दो, मगर वो फेंकता नहीं था। क्यों? उसने सोच रखा था कोई सोने की ईंटें लेके जा रहा हूं। आखिरकार कोई उसका एक ऐसा दोस्त मिल गया कि जिसने कहा तुझे छोड़ना पड़ेगा, छोड़ इसे छोड़, और जबरदस्ती उससे छुड़वा करके रखवा दिया। और चल, अब चल मेरे साथ, चढ़ पहाड़ पर। तो चल रहे थे, मगर वो चल नहीं पा रहा था, वो पीछे मुड़ मुड़ के, उसका ध्यान वहीं था कि इसने मेरा नुकसान करवा दिया, इसने मेरी चीज वहां छुड़वा दी। वो अभी त्याग हुआ। अगर वो अपनी इच्छा से ये जानकर कि अरे ये तो पत्थर है, इसमें इसकी कोई वैल्यू नहीं, ये सिवाय दुख के कुछ देता ही नहीं, इसको मेरे पास मुझे रखना ही नहीं चाहिए था, मैंने अब तक फालतू ही रखा, और वो खुद उसे छोड़ेगा तो वो सुखी होगा, फिर वो आराम से चलेगा। समझ में आया उदाहरण? अगर वो नहीं छोड़ेगा तो भी सुखी नहीं होगा, और जबरदस्ती छोड़ेगा, समझ में आया ना? घर गृहस्थी अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो भी मोक्ष नहीं जाएंगे, और जबरदस्ती छोड़ी, वो क्या था, फलाना था, देख ले, गलती कर दी, वो उनके कहने से, वारिसेन मुनि महाराज के कहने से पुष्प डाल छोड़ आया। तो ऐसे नहीं, इसलिए ये छोटा सा वाक्य एक सूत्र है जिसमें बहुत माल भरा है। ज्ञानात त्यागः, त्यागात शांति। अब सवाल ये है कि ये कौन सा ज्ञान है जिससे त्याग होता है और जिससे शांति मिलती है? अभी क्या पढ़ा समझा हमने कि ज्ञान से त्याग और त्याग से शांति। तो अभी पहले हमको कहाँ चलना है? इसका मतलब फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? ज्ञान। अब वो ज्ञान माने क्या? कौन सा ज्ञान? फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बिजनेस का, ज्योग्राफी का, काय का ज्ञान? ज्ञान काय का? ज्ञान माने क्या? तो वो बात हमने कल करी कि अध्यात्म का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, तत्व का ज्ञान, कुछ भी कहो, पर वो ज्ञान चाहिए। उस ज्ञान से त्याग होगा और त्याग से शांति मिलेगी। कौन से ज्ञान से त्याग होगा और कौन से ज्ञान? दुनिया में बहुत लोग पढ़ लिख रहे, यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े सर्टिफिकेट ले रहे हैं, और बाद में त्याग हो रहा है कि बहुत सारा संचय हो रहा है। तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान ज्ञान है जो त्याग का कारण बनता है, और वो ज्ञान है अध्यात्म विद्या, धर्म की विद्या। वो आनी चाहिए, उससे विवेक होगा कि ये चीज मेरे लिए काम की नहीं, ये चीज दुखदाई है। हमने हाथ में बिच्छू पकड़ रखा है, हाथ में सांप पकड़ रखा है, और हमको खतरा पता नहीं है। वो खतरा जिससे पता चले, उस विद्या का नाम है अध्यात्म विद्या। और शास्त्रों में बार बार लिखा, समय सार तो इसी बात के लिए समर्पित है कि अध्यात्म विद्या करो। हमारे देश में हर आदमी को 2 विद्या आनी चाहिए, ऐसा स्पेशल इंस्ट्रक्शन है हमारे बड़ों का। कला बेहतर पुरुष की, जिनमें 2 सरदार, एक जीव
आजीविका, दूजा जीवोद्धार। ये दो कला आनी चाहिए। और भी एक बात कही, अभी तो इतनी बात कही, अभी आगे का स्टेप सुनो। वो कह रहे कदाचित लौकिक विद्या एक नई भी आई, कमजोर भी आई, तो उसका अपना थोड़ा एक नुकसान जो है वो है, मगर ये अध्यात्म विद्या नहीं आई तो बड़ा भारी नुकसान है। उसका बहुत नुकसान है, इसलिए वो जरूर आनी चाहिए। इसके लिए हमारे शास्त्रों में, पुराने शास्त्रों में एक बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया गया है। एक नाविक था, नाव चलाता था, वही उसकी आजीविका थी, लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाना ही उसका बिजनेस था। एक दिन एक बहुत बड़े पंडित जी उसकी नाव में आकर बैठे कि भैया जरा हमें इस पार से उस पार छोड़ दो। बैठे पंडित जी, और बैठ करके पंडित जी ने पूछा, क्यों नाविक भैया, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो, क्या क्या पढ़े हो, क्या आता है तुमको, तुमको अंग्रेजी आती है? बोले महाराज मुझे कहाँ इंग्लिश आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती। अच्छा संस्कृत आती है? वो भी कहाँ, मुझे तो कुछ नहीं आती। तो फिर क्या गणित जानते हो, गणित टेबल आती है, पहाड़े आते हैं? बोले ना वो नहीं अरे क्या तुम्हारी आधी जिंदगी बेकार चली गई, तुम कुछ जानते नहीं। म्यूजिक जानते हो? नहीं जाता। टेलरिंग जानते हो? नहीं आती। इंजीनियरिंग क्या तुमको कुछ नहीं आता? इतनी बात चल रही थी कि एकाएक वहाँ नाव में, नदी में तूफान आया, बड़ा बाढ़ आई जोर से पीछे से। तो वो नाविक बोला, पंडित जी। बोले हाँ, तैरना आता है कि नहीं? तो पंडित जी बोले नहीं, वो मेरे को फिजिक्स बहुत अच्छी आती। अरे पंडित जी मैं वो नहीं पूछ रहा, जल्दी बोलो, तैरना आता है? नहीं, मुझे केमिस्ट्री भी आती है, मैं ज्योतिष बहुत अच्छा जानता हूँ। अरे पंडित जी सब ठीक है रे बाबा, जल्दी बोलो, वो बाढ़ आ गई पीछे से, अब ना उधर पी जा सकते ना इधर, ये बताओ आप जल्दी से, तैरना आता है कि नहीं आता? बोले वो एक नहीं आता। तो बोले समझ लो तुम्हारी आज पूरी जिंदगी गई। बोले अब मेरी आधी जिंदगी गई, अब आपकी तो आज। तो देखो भैया, मेरा कहने का मतलब ये उदाहरण जिनवाणी का है, मेरा अपना बनाया कोई कहानी नहीं है, जिनवाणी की कहानी है, जिनवाणी में लिखा। कहने का मतलब ये है कि देखो, अगर संसार से पार होने की विद्या नहीं सीखी तो सब बेकार है। देखो परीक्षा में एग्जाम देने जाते हैं, क्वेश्चन पेपर बड़ा हो और टाइम कम पड़ रहा हो या कोई और तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बड़े बड़े अंक के, कम से कम पासिंग मार्क्स तो, ऐसे तो नहीं हो कि एक एक नंबर के क्वेश्चन तो करने लग गए और वो 20-20 नंबर के क्वेश्चन है वो छोड़ के आ गए। ऐसे करते हैं क्या? अरे भैया टाइम मिल जाए तो एक एक के भी कर लेना, और ना मिले तो पहले जल्दी से 20-20 का कर लो। ऐसे ही हमारे जिनवाणी कह रही है पुकार पुकार के बच्चे हो, बूढ़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबसे पहले संसार से पार होने की आध्यात्मिक कला सीख लो, जरूर सीख लो। क्यों? कि वो जो दूसरी कला है ना, एक जो आजीविका वाली विद्या है,
वो तो आपको सामान देगी। आजीविका की एक जीव की जीविका, जीविका में अगर हम एक्सपर्ट होते तो क्या मिलेगा? रुपया मिलेगा, पैसा मिलेगा, मकान मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, टेलीविजन, फ्रिज, सोफा, ये सामान मिलेगा। लेकिन इस सामान को यूज कैसे करना, इसके प्रति अप्रोच कैसी रखना, इसको देखने का दृष्टिकोण कैसा रखना, वो तो बात अध्यात्म विद्या से मिलने वाली है। समझ में आया कि नहीं? चीज मिल जाना अलग बात है, चीज को यूज करना आना, बताओ है कि नहीं? दुनिया में भी ये देखते हैं कि नहीं, चीज मिल जाए वो बड़ी बात है या चीज का यूज करना आ जाए वो बड़ी बात है। तो चीज तो मिल जाती है, मगर यदि अध्यात्म विद्या नहीं आई तो उसका यूज करना नहीं आता, और यूज करना नहीं आता तो दुखी होते। एक सेठ जी थे और सेठ जी के 4 बेटे थे, चारों बड़े जवान हो गए, मगर परिवार में इतना प्रेम था, जैसे आप गुजराती भाइयों का है ना, सबका बढ़िया अच्छे परिवार में मिलजुल के रहते हैं, ऐसे सब बड़ा अच्छा बहुत प्रेम से पूरा घर रहता था। और सेठ जी रोजाना चारों बेटों के साथ ही खाना खाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, अचानक किसी एक्सीडेंट में वो चारों बेटे मारे गए। चारों बेटों की एक साथ एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई और पुलिस उनकी बॉडी लेकर के घर पहुंची। तब सेठानी घर पर थी, सेठ जी अपने दुकान पर थे। तो सेठानी ने वो बॉडी ली और रखवाली, कमरे में रख दो भैया, और क्या। अब रखने के बाद सेठ जी आए दुकान से, भोजन का टाइम हुआ, तो सेठ जी बोले, अरे अभी तक बच्चे नहीं आए। तो सेठानी ने कहा, वो बड़े हो गए, कब तक उनको गोदी में लिए रहोगे? उनको थोड़ी सी आज़ादी भी दे दो, अब उनको थोड़ा फ्रीडम दो, आप खाना खाओ। रोज उनके बिना खाना खाते नहीं, वो उनको बिठाओगे, बड़े हो गए, कल को शादी होगी, अपनी अपनी बीवी के साथ में जाएंगे, आप क्या उनको अपने साथ चिपका के रखते हैं? आप खाना खाओ, उनको अपने 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 खाने, आप खाना। अच्छा भैया, तू जो कहती है ठीक है, लगा खाना लगा दिया। खाना खाते समय सेठानी ने पूछा, आपसे एक बात पूछनी थी मुझे। बोले बताओ। एक आदमी बहुत दिन पहले मेरे पास 4 रत्न रख के गया था और वो 3-4 दिन से उनको लेने आता है, तो मैं आपसे पूछ नहीं पा रही और उसको लौटाने थे, तो आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे लौटा दूं। तो सेठ जी बोले, तू पगली है क्या? उसको बार बार चक्कर क्यों कटवा रही है? जब उसके रत्न है, वो रख कर गया है, हमारे नहीं है, तो वो लेने आया था, तुझे फर्स्ट टाइम में उसको जल्दी से जल्दी देना चाहिए था, क्यों उसको बार बार चक्कर कटवाती, परेशान कर रखा, तू दे दिया होता। ऐसे सेठ जी ने उत्तर दिया। और जब सेठ जी खाना खा के उठे तो वो बोली, अब इधर आओ, मैंने वो रत्न वापस कर दिए हैं, ये देखो। समझ में आया? ये अध्यात्म विद्या का कमाल है कि पहाड़ जितने दुख आ जाए तो भी आदमी को दुख नहीं होता, और कितना भी बड़ा सुख आ जाए आदमी को घमंड नहीं होता, बैलेंस बना रहता है। और इसीलिए यहाँ जोड़ दिया है कि कैसे भी करके अध्यात्म विद्या सीखो। अध्यात्म विद्या का मतलब क्या? आप बार बार कह रहे हो अध्यात्म विद्या होती क्या है, ये कैसे सीखे, क्या कहे है? मैं कौन हूं, मेरा सही स्वरूप क्या है, पर क्या है, मैं किसका स्वामी हूं कि नहीं हूं, ऐसा जान लेना, बस इसी का नाम
अध्यात्म विद्या है। किसी भी पर पदार्थ का कर्ता नहीं बनना, किसी भी पर वस्तु का स्वामी नहीं बनना, सब ऐसे रहना, ऐसे रहना। कल कान रहो बाहर मगर जियो अंदर। हम दुकान पर बैठे हो तो चलेगा, मगर दुकान हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। इसी का नाम अध्यात्म विद्या है। कुछ भी होने दो, आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसे रहता है जैसे जल में कमल रहता हो। आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसे रहता है, बहुत उदाहरण दिए शास्त्र में, कि जैसे कोई धाय दूसरे के बच्चे को दूध पिलाती है, निलाती है, धुलाती है, बच्चे को प्यार कर रही है, मगर ये जानती है कि ये मेरा, बताओ, इसका नाम अध्यात्म विद्या है। किसी भी चीज का कर्तृत्व नहीं हो। जैसे कोई आदमी नाटक में राम बना हो, तो अब राम का पाठ कर रहा है, वो रामलीला चल रही है, तो जब सीता का हरण होता है तो क्या एक्टिंग करेगा वो रोएगा, मेरी सीता कहाँ चली गई, खूब रो, मेरी पत्नी चली गई, हाय मेरी पत्नी, जोर जोर से रोएगा, पागल हो दिखा वो है। मगर वो अंदर में क्या जानता है, वो बोल रहा है कि मेरी पत्नी का अपहरण हो गया, मेरी पत्नी चली गई। मगर वो बोलते समय भी दुखी नहीं होता, वो सब जानता है मेरी पत्नी वत्नी नहीं खोई, वो तो वो बैठी सामने, वो मेरी तो वो बैठी है, मेरी नहीं खोई है, वो तो कभी राम की खोई थी, मैं सिर्फ एक्टिंग करता हूं। उसको अगर उसको ये लगे, वो जो जिसके रावण, एक रावण है, अब रावण से लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई करते हुए उसे कैसा लगता है कि ये मेरा दुश्मन है, लड़ता है, तू मेरा दुश्मन है पूरा, मगर जानता है ये एक्चुअली मेरा दुश्मन नहीं है, दोस्त है, अभी पर्दे के पीछे जाके साथ साथ कॉफी पीने वाले हैं। तुझे कितना मिला पैसा, टैक्स लगा कि नहीं, मुझे देख, दिखाना जरा, तेरे पेपर दिखाना, मेरे दिखाना, बताओ उनकी दुश्मनी कितनी यथार्थ है, उनकी दोस्ती कितनी यथार्थ है, बताओ। ऐसे ही दुनिया में रहो, सब ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, अपनी ड्यूटी पूरी जितनी कर सके उतनी करते भी हैं हम सब, लेकिन करते हुए भी ये जानना चाहिए होता वही है जो इनके भाग्य में होता है, मैं कुछ करता धरता नहीं। बताओ क्या है, काहे को परेशान रहना, बच्चे ऐसे हैं, सुनते नहीं है, दुखी हो रहे हैं, या हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, या घमंड कर रहे हैं, अरे क्या तेरे, अरे ना तेरे कह, ये आदमी बड़ा विचित्र है, बात बन जाए तो घमंड करता है, ना बने तो देखो, अगर बच्चा पास हो जाए तो टीचर क्या बोलता है, मैंने इस पर बड़ी मेहनत की, बहुत पढ़ाया, बहुत, और अगर फेल हो जाए तो क्या बोलता है, मैं क्या करूं, करम ठोक, पढ़ता ही नहीं था। नहीं, अरे अब तब तो वैसे तो तू क्रेडिट ले रहा है, अब तू बोल मैंने इसको पढ़ाया ही नहीं, एक सी लैंग्वेज बोल, दोनों के लिए सेम लैंग्वेज बोलो, या तो बोलो मैंने पढ़ाया, मैंने नहीं पढ़ाया, दोनों का क्रेडिट लो, और या दोनों का छोड़ो, ये पढ़ा सो पास हो गया, ये नहीं पढ़ा पर ये चालाक है, ये जो पढ़ा उसका क्रेडिट लेता है, जो नहीं पढ़ा, बताओ है कि नहीं, करता है कि नहीं करता, बोलो। ये मामला है इसका गड़बड़। अगर मरीज बच जाए तो डॉक्टर क्या कहता है, सब जगह से निराश होके आए थे, मैंने तुरंत केस को संभाल लिया, ये किया वो किया, ये इंजेक्शन दिया और मैं बचा दिया।
और अगर मर जाए तो इतनी लिखी थी। देखो जी, उम्र तो कोई दे नहीं सकता। नहीं, पेशेंट मर गया तो कहते देखो अब क्या कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। जिसकी आयु पूरी हो गई तो हो गई, और अब बच गया तो अरे सेम स्टेटमेंट निकालो ना। या तो कहो मैंने बचा दिया, अगर ऐसा कहते हो तो ये भी कहो मैंने मार दिया। और देखो, अगर रोटी बढ़िया सी बन जाए ना, अच्छी बढ़िया फूल जाए, जरा भी जले नहीं, ना कच्ची है ना ज्यादा सीखी है, तो सबको दिखाते, देखना 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 मैंने कैसी रोटी सेकी है, देखना देखना मैंने कैसी। और अगर जल जाए ना तो झट से ऐसे चिमटे से नीचे गए। और मैंने देख लिया एक दिन, मैंने कहा ये तो, मैं पूछा क्या हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा वो क्या दिया तुमने गैस के नीचे? वो जो जल गई, वो या तो बोलो मैंने सेकी और मैंने जलाई। अब वो जल गई, वो तो कहते मैं क्या करूं, अब ऐसे तो कोई कोई तो जलती है ना। वो आज आग तेज थी, फलाना थी, डिकाना थी, कुछ ना कुछ सो बहाने, है कि नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर अध्यात्म विद्या नहीं हुई तो वो आदमी कदम कदम पर दुखी रहता है, और अध्यात्म विद्या जिसको मिलती है वो ऐसा रहता है जैसे गंगा में बैठा हो, ठंडा एकदम कूल। उसकी ये कोल्ड स्टोरेज बहुत अच्छा काम करता है। बहुत से हमारे एक गुरुजी कहते थे, तुम बहुत फैक्ट्रियां संभालते हो, एक दो फैक्ट्री का हमेशा ध्यान रखना, ये है कोल्ड स्टोरेज, ये है शुगर फैक्ट्री। अगर ये कोल्ड स्टोरेज खराब हो गया ना, सारा माल सड़ जाएगा, बहुत खतरनाक मामला है ये। और ये शुगर फैक्ट्री है, ये ठीक चलनी चाहिए, ये गड़बड़ हो गई तो भी महाभारत हो जाता है कि नहीं, बताओ। तो इसलिए कैसे भी करके अध्यात्म विद्या जरूर से जरूर जल्दी सीखनी चाहिए। जो नहीं सीखने में टाइम जा रहा है वो तो गिनने लायक ही नहीं है, वो तो गया, बेकार गया हो। एक और बड़ी अच्छी कहानी सुनाता शास्त्र की, प्राचीन शास्त्र, जो प्राकृत आगमों में से कहानियां सुना रहा हूं मैं चुन चुन के, उनके सबके प्राकृत वर्जन है मेरे पास में। अभी सुनो, बहुत अच्छी कहानी है, किसी ने सुनी भी हो शायद, में ये कोई नई कहानियां नहीं है एकदम। देखो, एक मुनि महाराज घर पर आहार लेने आए, छोटी उम्र के थे। तो सेठ जी की बहू ने आहार करा दिया। आहार कराने के बाद में 2 मिनट को बैठे तो वो बहू रानी ने पूछा कि महाराज जी इतनी जल्दी सवेरे सवेरे, इतने सवेरे कैसे, इतने सवेरे कैसे? तो महाराज जी समझ गए कि बहू रानी बड़ी विदुषी है, विदुषी है, विद्वान है। तो महाराज जी भी बोले, उनने उत्तर दिया, उम्र का ठिकाना नहीं है। बहू रानी ने क्या पूछा था? इतनी सवेरे कैसे आए? देखो, मुनिराज आहार लेने आए और वो क्या पूछ रही है, इतने सुबह क्यों आए? और वो उत्तर दे रहे हैं, आयु का भरोसा नहीं। फिर बाद में महाराज जी ने पूछा, अच्छा पुत्री तुम्हारी आयु कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी हुई? तो बोली 6 वर्ष। अच्छा तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? बोले 4 वर्ष। बोले तुम्हारी सास की उम्र कितनी है? बोले वो 2 वर्ष की है। तो बोले ससुर साहब? बोले वो अभी पैदा ही नहीं हुए। तो ससुर साहब बगल में कमरे में बैठे थे,
और सुन रहे थे सब, और चूंकि अभी पैदा ही नहीं हुए थे इसलिए आए लाल पीले होते हुए, गुस्सा करते हुए। बोले देख लिया महाराज जी आपने, ये हमारे घर में ऐसी कुलक्षणा आई है कि अपने आप को जाने क्या समझ रही। देखो अब देख लिया आपने, देख लिया अपने आप को कह रही है 6 साल की, और अपने पति को बता रही है 4 साल, और ये सास देखो इनकी 50 साल की, क्या बोल रही है 2 साल की। और मैं आपके सामने 7 फीट का 70 साल 55 साल का खड़ा हूं और ये बोल रही है पैदा ही नहीं हुए। इसने सब हमारे घर में वो कर दिया, भलाना कर दिया, ठिकाना कर दिया अपना रूप। तो मुनिराज हित मित प्रिय वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। 6 डाला में आता है ना कैसे वचन बोलते हैं मुनिराज, मुख चंद्र ते अमृत झरे। ऐसे वचनों से मुनि महाराज ने समझाया कि हे सेठ जी, आप बड़े भाग्यशाली हो जो ये पुत्री आपको बहू के रूप में मिली है। ये विदुषी है, इसकी बातों में बड़ा अर्थ छुपा है। बोले क्या अर्थ छुपा है? ये कोई तमीज है? ये आपसे पूछ रही है सवेरे सवेरे कैसे आए, बताओ। आप आहार लेने आए हो और आपसे पूछ रही है, ये कोई शिष्टाचार है इसका? अरे बोले आप समझे नहीं, इसका मतलब इतना सा है कि छोटी सी उम्र में मुनि क्यों बने? मुनि बनना था तो बुढ़ापे में बनते बाद में, अभी से क्यों बने? और इसीलिए हमने बुरा नहीं माना, उसका उत्तर दिया कि अभी इसलिए बने कि आयु का कोई ठिकाना नहीं, बुढ़ापा आएगा इसकी कोई गारंटी है? हम तो अब ही बन गए। और ये इसने जो 6 साल बताई वो इसलिए बताई क्योंकि वो ये 6 साल से अध्यात्म विद्या सीखी है और पति 4 साल हुए हैं, बात को अब समझे है, आध्यात्मिक जीवन उनका अब शुरू हुआ है 4, और सास की समझ में अब 2 साल से आई है। तो जो पहले अध्यात्म विद्या के बिना जिंदगी गई वो तो गिनने लायक ही नहीं है। अब सोच लेना सब कितने कितने साल के हैं, बताओ कुमार भाई है? पारुल बहन पूछेगी घर जाके मैं कितने साल की बताओ भैया कितने साल। ये देख लो जितने अध्यात्म विद्या सीख ली उस दिन से शुरू करना, जन्म हो गया, बर्थडे तब मनेगा, उसके पहले कोई बर्थडे पार्टी नहीं अब, है कि नहीं? तो ये मेरा कहने का मतलब है, देखो उत्तम शौच धर्म पढ़ते हैं, बातें तो बहुत है, क्या कहा जाए, बहुत मन से जो मेरे हृदय की बात है, जो जिनवाणी की बात है, जो हमने गुरुओं से सीखी है, वो मैं आपको बड़े बहुत भगवान के सामने बड़े अच्छे से मन से मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे मन में किसी तरह का कोई और इरादा दूर दूर तक नहीं है। देखो धरि हृदय संतोष करहु तपस्या देह सो, सच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में। उत्तम शौच धर्म का वर्णन कर रहे हैं। देखो जैसे क्रोध कसाय का अभाव होने से क्षमा प्रकट होती है, मान कसाय का अभाव होने से उत्तम मार्दव प्रकट होता है, और माया कसाय का अभाव होने से उत्तम आर्जव धर्म प्रकट होता है। ऐसे ही लोभ कसाय का अभाव होने से शौच धर्म प्रकट होता है। समझ में आई बात? क्रोध मान माया लोभ ये 4 कसाय है, और इन चारों कसायों का अभाव होने से क्रम से उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव और उत्तम शौच,
ये 4 धर्म प्रकट होते हैं। तो लोभ कसाय का पूरी तरह नाश होना, सब प्रकार का लोभ, केवल पैसे का ही लोभ नहीं, यश का लोभ भी। कितने ही लोग पैसे पानी की तरह बहाने तैयार है नाक के लिए, नाम के लिए। तो ये नाम का लोभ है, वो भी उत्तम शौच धर्म प्रकट नहीं होने देगा। सब तरह का लोभ छोड़ो, किसी तरह का, जिसे कुछ नहीं चाहिए वो है निर्लोभी। अगर कुछ भी, स्वर्ग भी चाहिए तो वो भी लोभ है। कुछ नहीं चाहिए तो उसका नाम शौच धर्म है। और शौच धर्म से लोभ कसाय का अभाव करने से आत्मा में उत्तम शौच धर्म प्रकट होता है। वो धर्म बड़ो संसार में, सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म क्यों? एक और बड़ी मर्म की बात बताऊं। उत्तम क्षमा क्रोध के अभाव से होती है, उत्तम मार्दव मान के अभाव से होता है, उत्तम आर्जव माया के अभाव से होता है। लेकिन उत्तम शौच क्रोध मान माया लोभ चारों के अभाव से होता है। समझ में आया मामला? फर्क क्या है? अकेले लोभ के अभाव से शौच नहीं, क्योंकि शौच माने पवित्रता। शौच माने पवित्रता। अपन क्या समझते हैं, वो हम लोग शौचालय चले गए, शौच हो गया, वो शौचालय नहीं है। शौच का मतलब है पवित्रता, आत्मा की पवित्रता का नाम है उत्तम शौच धर्म। केवल नहा लेने से शौच धर्म, पानी डाल लिया हो गया शौच धर्म, ऐसे थोड़ी। वो बिल्कुल आत्मा को ज्ञान से निलाने का नाम शौच धर्म है। देखो इसमें लिखेंगे, उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप को बाप बखाना, आशा पास महा दुख दानी, सुख पावे संतोषी प्राणी, प्राणी सदा सुचि शील जप तप, ज्ञान ध्यान प्रभाव ते। प्राणी सुचि कैसे होता है? ये आत्मा कैसे पवित्र होता है? तो कहते ज्ञान से पवित्र होता है। आत्मा में शौच धर्म कैसे प्रकट होगा? संयम से, तप से, ज्ञान से, ध्यान। एक दफे की एक छोटी सी घटना है कि पांडव गंगा स्नान को जा रहे थे, कौरव पांडव। तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि आप भी हमारे साथ में चलो, जैसे कुमार भाई कह रहे कि शिखर जी चलो, ऐसे उनने कहा कि आप भी चलो गंगा। तो बोले गंगा जी चलो। तो श्री कृष्ण बोले मैं बिजी बहुत हूँ, आप ऐसे करो आप ही जाओ। नहीं नहीं आपको चलना। तो उन्होंने कहा ऐसे करो, ये एक तुम्बी ले जाओ। एक तुम्बी फल होता है, एक कोई क्या बोलते हैं, कड़वी होती है थोड़ी, तुम्बड़ी, वो कड़वा होता थोड़ा। तो बोले तुम ये लेके जाओ, ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, ले जाओ जाओ। तो गए तो सबने तो गंगा में एक एक बार डुबकी लगाई, मगर वो तुम्बी ने सैकड़ों बार लगाई, क्योंकि हर आदमी कहता था जरा मुझे देना, जरा मैं भी ले लूं, श्री कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव। सब सिर पे रख रख के डुबकी। तो वो तुम्बी ने बहुत सारी गंगा में डुबकी लगाई और यात्रा करके लौट के आए। तो श्री कृष्ण ने पूछा यात्रा हो गई? बहुत बढ़िया हुई, और आपकी तुम्बी ने तो सैकड़ों बार। अच्छा, फिर तो ये बहुत पवित्र हो गई होगी। हाँ भैया सुनो, इधर आओ, जरा एक चाकू लाओ, एक प्लेट लाओ, और उसके ना ऐसे ऐसे टुकड़े किए और सबको प्रसाद दो भैया, ले खाओ सब। धू 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 धू। बोले क्या हुआ? बोले ये तो वैसी की वैसी कड़वी है। तो बोले अब समझ में आया, पानी में डुबकी लगाने से, नदी में डुबकी लगाने से आत्मा पवित्र नहीं हो, पाप धुल गए। अरे
सांची तो गंगा ये वीतराग, ये जिनवाणी रूपी गंगा में डुबकी लगाओ, तब पवित्रता प्रकट होगी। देखो साफ साफ लिखा, प्राणी सदा सुचिशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभावते। थोड़ी देर धर्म ध्यान करो, पवित्र हो जाता है आत्मा। थोड़ी देर सामायिक करो, पवित्र हो जाता है आत्मा। ये है आत्मा को पवित्र करने का तरीका। नित गंग जमुन समुद्र नाये, असुचि दोष सुभावते। ये शरीर तो स्वभाव से ही गंदा है, इसको कितना भी नहलाओ ये शुद्ध होने वाला नहीं है। ऊपर अमल मल भर्यो भीतर, कौन विधि घट सूची कहे। देखो कैसा एक उदाहरण दे रहे, एक उदाहरण दे रहे, बोले एक इमेजिन करो, एक घड़ा है मिट्टी का और बाहर से बहुत अच्छा सजा दिया, पेंटिंग कर दी फर्स्ट क्लास, बहुत सुंदर, और अंदर भरा है मल विष्टा। बोले वो घड़ा कितना पवित्र होगा। बाहर से देखने में ऐसे ही हमारा शरीर है। बताओ हमारा शरीर कैसा है? मल से भरा हुआ घड़ा जो ऊपर से सिर्फ पेंट कर दिया, ऐसे है ये हमारा शरीर। तो इस शरीर से के चक्कर में नहीं पड़ो। आत्मा में राग द्वेष है, वो है गंदगी, और उसको ज्ञान ध्यान से धो, इसका नाम शौच धर्म है। ऊपर अमल मल भर्यो भीतर, कौन विधि घट सूची कहे। बहु देह मैली सुगुन थैली, शौच गुण साधु लय। कितनी बढ़िया बात लिखी। देखो अगर नहाने से शौच धर्म होता तो मुनि महाराज तो स्नान व्रती होते हैं, जीवन भर स्नान का त्याग कर देते हैं, तो फिर उनके तो शौच धर्म हो ही नहीं सकता था। रोज दिन में 2 बार नहाने वाले हमारे तुम्हारे शौच धर्म नहीं है, और मुनि महाराज 1 बार नहीं नहाते, उनके शौच धर्म है। इससे सिद्ध होता है कि असली गंदगी राग द्वेष है, क्रोध मान माया लोभ है, और उनको छोड़ देने का नाम ही उत्तम शौच धर्म है। ऐसा उत्तम शौच धर्म हम सबके जीवन में प्रकट हो, मैं इसी पवित्र भावना के साथ आज की बात पूरी करता हूँ। मंत्र जाप आप कर लीजिए एक बार। ओम ह्रीम श्रीम उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम श्रीम उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम श्रीम उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। जिनवाणी स्तुति पढ़ो। मिथ्यात्मनाश को ज्ञान के प्रकाश को आपा परभास को पानुसी बखानी है। जहाँ द्रव्य ध्यान को दंड विधि मान को स्वपर विचार